वेलकम टू टेलर स्टडी। आज है 29 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमारे PDF बनते हैं हमारे सेशन या फिर वीडियो के, उनको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होगा, वहाँ पे हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज अपलोड करते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे प्रोजेक्ट। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा ये जो है मंदिर रोपवे, किस राज्य में ये इनोग्रेट किया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में किया गया है विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे। रोपवे आप सभी इससे परिचित हैं। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि आसाम के गुवाहाटी में खोला गया था। वो क्या था? वो विश्व का सबसे लंबा नदी रोपवे था, यानी कि नदी के ऊपर रोपवे। किस नदी पे था? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे था, असम के गुवाहाटी में। उसकी कुल लंबाई थी 2.3 किलोमीटर। और इसकी कितनी टोटल लंबाई है? इसकी टोटल लंबाई है 4.3 किलोमीटर। तो शुरू किया गया है गुजरात में। तो गुजरात, इसकी कैपिटल कहाँ है? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो गांधीनगर से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? गांधीनगर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो है गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र है किसका? जो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट टॉप्ड इन डिस्ट्रीब्यूसिंग लोन अंडर PM स्वनिधि योजना। हाल में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबसे अधिक लोन का वितरण किया है? तो देखिए ये कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। अब ये जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके फुल फॉर्म क्या है? तो इसके फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ये स्कीम क्या है? सबसे पहले इसको जानिए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी जून 2020 में, जो लॉकडाउन था उसी दौरान इसकी शुरुआत की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पर्पस इसका था, जो जितने भी स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो रेडी वाले होते हैं, ठेले पे जो अपना कारोबार करते हैं, तो उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। कितने रुपए का लोन दिया जाएगा? मिनिमम 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और मैक्सिमम 2 लाख तक का इसमें लोन का व्यवस्था की गई है। अब ये जो क्वेश्चन है PM स्वनिधि योजना, इससे दो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो था क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। PM स्वनिधि योजना को इम्प्लीमेंट करने के मामले में टॉप पे कौन रहा था? तो वो टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश, और आवेदन या फिर वितरण, लोन का जो वितरण है उसमें पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश रहा है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ। तो लखनऊ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नेशनल पार्क बनता है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक है शास्त्रीय नृत्य जो है कथक, वो भी उत्तर प्रदेश से ही है, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। 2 डैम हैं उत्तर प्रदेश के जो कि एग्जाम के पार्ट बनते हैं। एक तो है आपको रिहांड, जिसको हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत रिहांड उसको बोलते हैं। किस नदी पे है? तो रिहांड नदी पे है। और बेतवा नदी पे 2 हैं, एक तो है राजघाट और एक है माता टीका। 2 हैं बेतवा पे और एक रिहांड या फिर गोविंद वल्लभ पंत, वो है रिहांड रिवर पे। 2 ये इंपॉर्टेंट बनते हैं डैम। लोकसभा सीटों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के पास 80, और राज्यसभा सीटें हैं 31। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर के वीडियो आपको 4 बजे मिलेंगे। इसके साथ साथ जो हमने NTPC और ग्रुप D के लिए स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो हमने शुरू की है, उसमें आपको मिलेगा जो शेड्यूल है हमारा। आपको 11 बजे फिजिक्स के कोई क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको 2 बजे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, और फिर शाम को आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने उन सभी क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट से सर्च करके सभी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो निश्चित ही लाभ होंगे आपके जितने भी आने वाले वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन 24th मलाबार नेवल एक्सरसाइज? कौन सा देश 24वें मलाबार नेवी एक्सरसाइज में भाग लेगा? तो देखिए, ये जो मलाबार नेवल एक्सरसाइज है, इसमें जो बात करें मुख्य रूप से कौन कौन सा देश रहता है, मुख्य रूप से 3 देश रहते हैं, इंडिया, यूएसए और जापान। इस बार स्पेशल एक देश शामिल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर ये 24वें मलाबार नेवी एक्सरसाइज करेंगे। कहाँ पे करेंगे? तो बे ऑफ बंगाल में ये किया जाएगा। तीनों से नए देशों की जो नेवी होती हैं वो इसमें शामिल होंगी। तो देखिए, यूएसए से अगर आप कनेक्ट करना चाहें नेवल एक्सरसाइज, तो एक तो ये हो गया मलाबार, और एक है मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। जापान से कौन कौन सा है? जापान से एक है धर्म गार्डियन और एक है जिमैक्स। तो जिमैक्स 2020 जो है वो कहाँ पे होगा? वो होगा अरेबियन सी में। ऑस्ट्रेलिया से एक इंपॉर्टेंट है ऑसिंडेक्स, तो वो बहुत बार एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इक्विनोप्स साइंट्रस। इक्विनोप्स साइंट्रस, अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हैड बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच स्टेट? इक्विनोप्स साइंट्रस नामक पुष्प की जो प्रजाति है, ये हाल में किस राज्य में खोजा गया है? तो देखिए, ये खोजा गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये खोजा गया, फूल की एक नई प्रजाति है, तो महाराष्ट्र में ये खोजा गया है। तो बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल का है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब ये जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, इनको गोवा के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि गोवा के जो पहले राज्यपाल थे यानी कि गवर्नर, वो थे सत्यपाल मलिक, तो उनको मेघालय का गवर्नर अपॉइंट कर लिया गया है, तो इसलिए इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा के राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नरेश कनोडिया पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? नरेश कनोडिया का हाल में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, ये एक सिंगर थे और म्यूजिशियन भी थे। इनका हाल में निधन हुआ है, और एक एमएलए भी थे यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किस राज्य थे? किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? तो ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, इनको एक उपनाम दिया गया है अमिताभ बच्चन ऑफ गुजरात सिनेमा, तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट नाम है आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑथर द बुक टाइटल नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके जो लेखक हैं वो हैं सरबप्रीत सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इस किताब को हाल में लिखा है, टाइटल है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। देखिए, तो ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले ये जानिए क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, जो ऑडियो विजुअल जो होते हैं यानी कि सिनेमा का जो ऑडियो विजुअल होता है, उसकी जो अवेयरनेस यानी कि जागरूकता है लोगों के बीच में फैलाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। मनाता कौन है? तो इसको मनाता है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो मनाया गया 2020 का ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2020, तो इसकी थीम रही है योर विंडो टू द वर्ल्ड, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड बन्नी उत्सव? बन्नी उत्सव हाल में किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया गया है बन्नी उत्सव। तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, तो मैप में देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंद्र। अगर नेशनल पार्क की बात करें जो महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश से, वो है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। लोकसभा सीटों की बात करें तो वो है 25 और राज्यसभा सीट है 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन टॉप 10 द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020? अब देखिए, कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी जो रही है फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई है उसमें विश्व की सबसे बड़ी 2020 की विश्व की सबसे बड़ी जॉब ओरिएंटर यानी कि एम्प्लॉय ओरिएंट करने यानी कि रोजगार देने के मामले में कौन सा जो कॉर्पोरेशन कंपनी है वो विश्व में पहले स्थान पर है? तो देखिए, ये रहा है सैमसंग। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल देखा था। भारत में
भारत की जो बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बनी थी, कॉर्पोरेट कंपनी, वो कौन थी? तो वो था एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब विश्व में है सैमसंग। तो सैमसंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सैमसंग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1938 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया के सियोल में। तो साउथ कोरिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? साउथ कोरिया से कल हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, जो ओकला की नेट की इंटरनेट की स्पीड की एक जो डाटा रिलीज हुई थी, उसमें ये टॉप पे रहा था, जिसकी हाईएस्ट स्पीड है 121। भारत के अगर रैंक की बात करें, वो है 131। पहले नंबर पे रहा है साउथ कोरिया। तो अगर बात करें उसके स्पीड की, नेट स्पीड की, तो वो क्या है? एवरेज नेट स्पीड है उसकी 121 MB पर सेकेंड। साउथ कोरिया, इसके कैपिटल का है? तो इसके कैपिटल है सियोल, और प्रेसिडेंट है वहाँ के वर्तमान में मून जे इन। नॉर्थ कोरिया है इसका पड़ोसी देश। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों पड़ोसी देश हैं, आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इन्हीं दोनों को डिवाइड करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, उसको हम बोलते हैं 38वें पैरेलल रेखा, यानी कि 38 डिग्री पैरेलल लाइन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली हु हैज़ इनोग्रेटेड द 4th भारत ऊर्जा मंच? हाल में 4थे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, इसका उद्घाटन किया है जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। क्या है? 4थे भारत ऊर्जा मंच। अब इसकी थीम क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी थीम रही है इंडियाज़ एनिमी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। अब ये जो 4था भारत ऊर्जा मंच जो हुआ है, उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। तो इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। अब देखिए ये क्या है ऊर्जा मंच, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, जितने भी ग्रीन एनर्जी होते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को हाईलाइट देने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जितने भी बाहर के देश हैं उनको प्रेरित करना कि आगे भारत में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम करें, ताकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल सके। तो इसी का 4था संस्करण उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन विच कंट्री द मागादेक्सु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेटअप विद द हेल्प ऑफ इंडिया? भारत की मदद द्वारा स्थापित मांगादेक्सु जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई गई है? तो देखिए, ये बनाया गया है भूटान में। मांगादेक्सु जल विद्युत परियोजना है। अब ये जो है मांगादेक्सु जल विद्युत परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, महत्वपूर्ण ये इसलिए बन जाता है कि जिस इंजीनियर ने ये बनाया था, कहाँ से बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है ब्रिटेन से। तो इसलिए इनको इस मांगादेक्सु जल विद्युत परियोजना जो था, इसको बनाने के उपलक्ष्य में ब्रिटेन ने इनको बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड दिया था। तो इसलिए ये ज़्यादा करंट में न्यूज़ में रहा है, भारत के साथ साथ ब्रिटेन में भी। अब अदर ऑप्शन को हम डील करें तो यह ऑप्शन सी म्यांमार। अब भारत ने म्यांमार को जो ये दिया है INS सिंधुवीर, तो ये म्यांमार का पहला नेवी शिपयार्ड होगा। INS सिंधुवीर भारत ने म्यांमार को हाल ही में दिया है। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल देखिए, इससे कनेक्ट कीजिए। हाल में कुछ समय पहले जो भारत में एक स्टेट है बिहार, वहाँ पे एक ज़िला है मोतिहारी, और मोतिहारी से लेकर नेपाल के अमलेखगंज जिले तक एक पेट्रोलियम पाइपलाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से उसका वर्चुअली इनोग्रेशन किया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये है भूटान। मांगादेक्सु जल विद्युत परियोजना भूटान में बनाई गई है भारत की मदद से। तो भूटान की कैपिटल की बात करें, वो कहाँ है? तो इसकी कैपिटल है थिम्पू, और करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है नगुल तरम, और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोतोय सेटिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली ICICI बैंक हैज़ क्लोज इट्स ऑपरेशन इन विच कंट्री? हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? तो देखिए, ये बंद किया है श्रीलंका में। जो इसका जो परिचालन है, यानी कि जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, या फिर इसका जो ब्रांच था, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। तो बंद किया है श्रीलंका में। किसने किया है? ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर वर्तमान में इसके MD एंड CEO की बात करें तो वो हैं संदीप बख्शी। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। श्रीलंका, इसकी कैपिटल है, 2 कैपिटल है, एक तो है कमर्शियल जो है कि कोलंबो, और एडमिनिस्ट्रेटेड है
एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अब जो कमर्शियल कैपिटल की हमने बात की कोलंबो, वहीं पे हाल में इनोग्रेट हुआ है दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम है लोटस टावर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षे। तो ये दोनों भाई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIFS। FIFS के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए ये नियुक्त हैं बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को FIFS का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है विच कंपनी बिकेम द इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ 2020। आपके ऑप्शन है सेल, बेल, NTPC। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी अन्य पॉइंट बनते हैं उनको भी कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।